बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको याद होगा कि सुबह सवेरे माज़हमा बडगाम में रेलवे के पास एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हाफिज़ कुरान इमरान नज़ीर का इंसिडेंट हुआ था। उसकी मौत वाक़या हुई थी और उनके रिहायशी घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सफ़े मातम जो है वो दिखने को मिल रहे हैं और आखिरी रसूमात जो है वो इमरान नज़ीर के किए जा रहे हैं। जो इमरान नज़ीर के लवाकिन हैं यानी घर वाले, रिश्तेदार, यहाँ के आस पास के रहने वाले, यहाँ के रिहायशी, वो इस वक्त आखिरी रसूमात उनके अंजाम दे रहे हैं। इमरान नज़ीर एक बेहतरीन नौजवान थे और दीन परस्त और अच्छे इखलाक रखते थे और हम यूँ कह सकते हैं कि इमरान जो नज़ीर है हाफिज़ कुरान थे। सबसे बड़ी बात यह है और हाफिज़ कुरान की मौत आज कश्मीर में वाक़या हुई है। माज़हमा रेलवे स्टेशन पे जिसकी मौत वाक़या हुई है, बिल्कुल इमरान नज़ीर जो है वो हाफिज़ कुरान थे और इस वक्त उनकी माँ जो है वो किस तरह से इस वक्त उनको विदाई कर रही है, उनको हमेशा के लिए अलविदा कर रही है। और ये तस्वीरें जो है ये दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं और कैसे हम इन अल्फाजों को बयां करें, क्योंकि आज जो है हाफिज़ कुरान जो बच्चा जो अपने बाप के साथ आज काम करने के लिए निकले थे और माज़हमा रेलवे स्टेशन पे पहुंच के अपना जान का नजराना पेश किया और शहादत का नोश पिया। हम यूँ कह सकते हैं कि जिसके दिल में कुरान होता है और अपने घर के लिए निकले थे और खुदावंद ताला इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, आला मुकाम अता करे जन्नतुल फिरदौस में। और आप लोगों से भी इस्तदा है कि इसके लिए जो है दुआ गो हो जाए और सब्र जमील जो है उनकी फैमिलीज़ को और इन लोगों को जो इस वक्त उनको जो है यहाँ पे गम पुरसी दे रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है आपके सामने इस वक्त है और आप देख सकते हैं हर आँख नम है, हर दिल उदास है। क्यों ना हो, क्योंकि 17 से लेकर 16 से 17 साल की एज थी इमरान की और आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं। और अब जो है अलग अलग रिलेटिव्स जो है अलग अलग जगहों से आ रहे हैं जो इस वक्त गम पुरसी के लिए आ रहे हैं इमरान को। और ये देखिए ये तस्वीरें जो है ये दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं। ये मुझे लगता है कि हमने आज जो है एक ऐसे शख्स को खोया जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी नव बच्चे जो है जनरेशन जो आने वाली है और वो उनको पढ़ाते, दर्स व तदरीस देते, क्योंकि जो दीनी तालीम है ज़्यादा जो है फोकस हुआ करते थे, ये ज़्यादा जो है दीन के काम में मुलविस हुआ करते थे। यानी नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, दर्स व तदरीस देते थे, यहाँ पे नमाज पढ़ाते थे। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नौजवान था, 17 साल की एज और आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं। और इनके फैमिली जो है वो किस तरह से इस वक्त जो है हम यूँ कह सकते हैं कि उनके आंखों में आंसू, दिल में गम, शायद विदाई का जो ये वक्त होता है ऐसा ही होता है। और जब इंसान जिससे मोहब्बत हो, प्यार हो, जो वो छूट जाता है, इंसान को एहसास आ जाता है। और ये वो हमें लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे हमारे जो देखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये बड़ा लॉस है और बिल्कुल सही बात है, ये एक बड़ा नुकसान है। हाफिज़ कुरान को हमने आज खोया है। रसू बडगाम से हम आपसे इस वक्त जुड़े हैं और आपको याद होगा कि सुबह सवेरे जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो है इमरान नज़ीर जो है वहाँ पे उन जान बहक हुए, यानी हम यूँ कहें कि उस ट्रेन के नीचे आए थे, उसके जद में आए और उसकी मौत वहीं पे वाक़या हुई। उसके बाद यहाँ पे उनके घर में जो है किस तरह से मुसलसल तौर पर यहाँ पे लोग आते रहे हैं और इस गम में शरीक होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है इन्हें यहाँ से अब निकाला जाए और उन्हें आखिरी विदाई जो है वो की जा रही है। अब आखिरी लम्हा है इमरान नज़ीर का इस दुनिया फ़ानी में और विदाई का वक्त है। माँ किस तरह से इस वक्त अपने बेटे को इस वक्त अलविदा कहेगी। सबसे यूँ हम कहेंगे सबसे नाजुक, सबसे दिल को दहलाने वाला वक्त ये होता है जब इंसान के पास कुछ नहीं, जब ना इंसान इधर सोचता है ना ही उधर और सब कुछ जलता हुआ दिखता है। और यही माहौल यहाँ पे रसू में इस वक्त है और रसू बडगाम में इस वक्त क्या माहौल है ये आपके सामने तस्वीरें हैं और हर आँख नम है, हर दिल उदास है।
रंजीदगी से भरा हुआ ये माहौल है यहाँ पे। और हम यूँ कह सकते हैं कि देखिए, इंतज़ार काफ़ी लोग कर रहे हैं कि कब इमरान को जो है यहाँ से निकाला जाए और उनको उस आखिरी मंजिल तक पहुँचा जाए जहाँ पे सबको जाना है। लेकिन इमरान जो है वो इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत कर गए, लेकिन इस तरह से जुदा हुए कि सब याद कर गए। हाफिज़ कुरान थे, एक दीन परस्त थे, नमाज 5 वक्त का नमाज पढ़ते थे और नेक औलाद थे और बाप के साथ काम के लिए निकले थे। नमाज यहाँ पे भी पढ़ाते थे, लेकिन आज किस तरह से विदा हो गए, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। ये तस्वीरें देखिए, ये माँ किस तरह से उन्हें इस वक्त भी बुला रही है, लेकिन क्या करे, वक्त गुज़र चुका है, लम्हे गुज़र चुके हैं और आखिरी वक्त है इमरान का इस दुनिया फ़ानी में। ये देखिए माहौल किस तरह है और हर आँख नम है। बहनें, माएँ सभी जो है वो इस वक्त इसको विदायत कर रहे हैं और अलविदा किया जा रहा है इमरान को। आखिरी रसूमात के लिए उन्हें जो है यहाँ पे अभी बाज़ाब्ता तौर पर हम आपको कहें कि यहाँ पे टॉफ़ीज़ यानी मिठाई का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा और उनके जो है जनाजे पे मिठाई जो है फेंकी जाएगी। यानी अभी दूल्हा नहीं बना, लेकिन शायद तसल्ली मिल जाएगी माँ को कि मैं दूल्हा न बन पाया अपने बच्चे को, लेकिन आज जो आखिरी रसूमात जिस तरह से अंजाम दे रही है, ये दिल को दहलाने वाला इंसिडेंट और रसू और यहाँ के एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए ये एक बड़ा लॉस है, बड़ा नुकसान है। और ज़रूर आप लोग जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं वो दुआए मगफिरत ज़रूर इसके लिए करें और साथ ही में इनकी फैमिली के लिए जो है सब्र जमील अता करने के लिए आप दुआ ज़रूर करिए। और लोकल लोगों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बाप के कहने पे ही सुबह ये निकले थे घर से और शायद बाप को ये पता नहीं था कि मैं आज बच्चे को निकाल रहा हूँ घर से, मैं इमरान को आज घर से निकाल रहा हूँ और ये मैं उसको मौत के लिए निकाल रहा हूँ। लेकिन क्या करे, वी कैन से इंसिडेंट आर एक्सीडेंट, और ये इंसिडेंट ही हम इसको मान सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ है बिल्कुल। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, आप जो कुछ भी कहे, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें जो है ये कुछ और ही बयां कर रही है। आप लोगों से इस्तदा है कि आप ज़रूर जो है इसके लिए दुआए मगफिरत की दुआ करिए। सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में है और आपके जहन में भी ये सवाल होना चाहिए कि हमने बार बार देखा है कि माज़हमा, बडगाम या बाकी सारे रेलवे स्टेशंस पे ऐसे जो इंसिडेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। और ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे? आखिर ज़िम्मेदार कौन? और ज़िम्मेदारी अगर हम कहेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ जहाँ जहाँ से रेलवे गुज़रता है, रेलवे का रास्ता गुज़रता है, वहाँ दोनों अतराफ से अगर बैरिकेड्स होते, प्रोटेक्शन वॉल्स होते, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे नौजवानों की मौत होती, ऐसे हम अपने जवानों को खोते। लेकिन और जो वहाँ पे तैनात पुलिस नागरिक थे, रेलवे पुलिस के, क्या उनकी गफलत की वजह से ये हुआ है? और अगर वो शायद बेदार होते, यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें बताया गया कि एक पुलिस नागरिक जो रेलवे पुलिस है उसने कोशिश की उसको वहाँ पे बुलाने की, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका था। वक्त इतना हो चुका था कि इमरान उस रेल के नीचे जो है उसके जद में जो है आ चुके थे। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं और ज़िम्मेदार किसको आप ठहराएंगे वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसे
जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स है वो पेश नहीं आने चाहिए, जिसमें जानी नुकसान इस तरह हो जिससे एक घर जो है बेघर बन जाता है, जिससे माँ अपने अजीज़ और लखते जिगर को खो बैठती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल सवाल किस पे उठेगा, सवाल कौन उठाएगा, ये लोग ही फैसला करते हैं, ये आप ही फैसला करते हैं। और आप इस वीडियो को देखिए और अभी कुछ मिनटों के बाद अब जो है आखिरी रसूमात जो है वो किए जा रहे हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब इमरान नज़ीर को यहाँ से निकाला जाए और आखिरी रसूमात जो है वो उनके किए जा रहे। फ़िलहाल ये तस्वीरें, और अच्छे से यहाँ पे उनका घर बना है, सब कुछ था, अगरचे सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन खुदा का मंशूर, खुदा का करना क्या था कि किस तरह से इस खूबसूरत घर ने, इस खूबसूरत फैमिली ने एक नौजवान को खोया, और उस नौजवान को जो हिफ्ज़ कुरान था और जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, और इस वक्त भी किस तरह से उनके जो चाहने वाले हैं या हम रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, वो गम में है। इस वक्त गम की महफिलें जो है इस वक्त हर जगह पे देखने को मिल रही है, और रुसू साथ साथ यहाँ के जो भी एडजॉइनिंग एरियाज़ है उनके लिए ये हम बड़ा लॉस मानेंगे, बड़ा नुकसान हुआ है। तो इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग कि कब उन्हें जो है निकाला जाए और आखिरी विदाई जो है उन्हें की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल के लिए उनको जो है ऐसे रसूमातों से बिल्कुल ये नमाज पढ़ा, नमाज जमात पढ़ाते थे जनाब। हम ये कहेंगे कि अपने पापा के साथ गए थे या पापा ने उनको बुलाया था और उस चीज़ को लेकर उनके पास गए थे, और उसके बाद जो है ये उस रेल के जद में आ चुके हैं। और हम यूँ मान सकते हैं कि मैं लोकल्स के मुताबिक बात कर रहा हूँ, ये लोकल्स का कहना है कि हिफ्ज़ कुरान थे, यहाँ नमाज पढ़ाते थे, नमाज जमात पढ़ाते थे सुबह शाम, और कई सारे बच्चों को अभी तक पढ़ा चुके हैं और कंटिन्यूसली नेक काम अंजाम देते थे। और एक बेहतरीन बच्चा, हम यूँ कहेंगे कि एक सौलिया बच्चा था और दीन परस्त था, नमाजी था, और इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत अगरचे कर गए, लेकिन एक मैसेज देकर ये रुखसत कर गए हैं कि इंसान को एक ही चीज़ साथ आ जाती है, वो नमाज, कुरान, नेकी, और ये चीज़ें इंसान को काम तब आती है जब आखिरी लम्हे ज़िंदगी के होते हैं, मौत के आखिरी लम्हात होते हैं। यकीनन जिस भी शख्स से हमने बात की, जिस भी नौजवान से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि बड़ा बेहतरीन बच्चा था और नेक था, सौलिया था, नमाजी था, और कुरान सही तरीके से जानते थे, और बड़ा लॉस मानते हैं। सभी लोग इस लॉस को जो है, इस नुकसान को बड़ा नुकसान मानते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि इसके पास कई सारे बच्चे ज़ेर तालीम थे और पढ़ाते थे। और ये तस्वीर आपके सामने है, ये जो कई सारे जो है आप देख सकते हैं, ये आलमी दीन भी यहाँ पे कई सारे आए हुए हैं जो उनके आखिरी रसूमात जो है अंजाम दे रहे हैं। इसकी माँ ने कुछ अल्फाज ऐसे कहे जिसमें उन्होंने कहा रेलवे था, और हम यूँ कहेंगे कि इसकी माँ ने कहा कि मैंने एक उस नौजवान को जन्म दिया था जो नौजवान यहाँ के नस्लों को, यहाँ के जनरेशन को सही राह के ओर ले जाएंगे, लेकिन आज विदाई का वक्त है और विदा कर रही है वही माँ, और प्राउड फील कर रही थी कि उसका बच्चा है ये, लेकिन वक्त गया है और वो लम्हात गए हैं।
जहाँ से भी हमारे नाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इसके लिए दुआए मगफिरत करें। और नमाज जमात यहाँ पे पढ़ा रहे थे। क्या उसमें काम ग्रामुद का मलिस। और मलिक को मैं बताना चाहूँगा कि लोकल लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये बाप के साथ काम के लिए निकले थे। हालांकि उनके बाप जो है पहले ही घर से निकले थे और उसके बाद ये निकले थे और उसको थोड़ा सा लेट हो गया था। और उसके बाद जो है उस रेल के जद में आ गए जिसने इसको इस दुनियाए फ़ानी से उठा लिया। और उम्मीद रखते हैं कि आप सब नाज़रीन जो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो इसके लिए दुआए मगफिरत करेंगे। और अब जो है इनकी बॉडी जो है यानी उसका जो ये रसूमात जो है वो आखिरी रसूमात जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं बारहा। और अब आखिरी लम्हात है और इन आखिरी लम्हात को आप ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह से मातम आखिरी विदाई किस तरह से होती है और आखिरी विदाई किस तरह से होगी। शादी कहाँ हुई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ 17 साल का 16 से 17 साल की एज का था। और 17 साल का ये नौजवान हिफ्ज़ कुरान नमाज पढ़ाते थे, नेक और सालिया बच्चा और अच्छे इखलाक रखते थे। आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं। उसकी माँ जो है किस तरह से उन्हें अभी भी बुला रही है और कहाँ आ सकता है भला। ये बहुत छोटा था, 16 से 17 साल एज हो सकती थी। मकबूल 14 इयर्स का है या हाफिज़ साहब लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 16 से लेकर 17 साल की एज हो सकती थी इनकी। और आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और रुसू बडगाम से हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और इसके माँ के मुताबिक मैं इंतज़ार कर रही थी कि शाम के वक्त आएगा। मुझे क्या पता था शाम से पहले ही शाम उसके घर में हो जाएगी और इस घर में शाम से पहले ही शाम हो गई। और क्या वक्त किस तरह से बदलता है, किस तरह से हम अपने नौजवानों को खोते हैं, किसी के बस की बात नहीं होती। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि जब इंसान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर जाता है तो किस तरह से ज़रिया बन जाता है और अलग अलग तरीक़ों से मौत वाक़या होती है। बहरहाल नौजवान जो है शिकार होते हैं और इस नौजवान को खुदावंद करीम जन्नतुल फिरदौस अता करे, आमीन। और आप नाज़रीन से भी इस्तदा करते हैं कि आप भी ज़रूर जो है इनके लिए दुआ करें, इनके लिए दुआ गो हो जाइए और इनके फैमिली के लिए सब्र जमील के लिए भी दुआ आप ज़रूर करिए। और ये एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ा नुकसान है। हाफिज़ कुरान और दीन के हर किसी बात को मानने वाला, तस्लीम करने वाला, बच्चों को दर्स व तदरीस देते थे, दर्सगाहों में अलग अलग जगहों पे नमाज पढ़ाते थे। यहाँ ज़रूर आपका अगर दोस्त है या ना है तो ज़रूर आप जो है इसके लिए दुआ गो हो जाइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बॉडी के कई सारे टुकड़े हो चुके हैं जिसकी वजह से उनको जो है आखिरी रसूमात जो अंजाम इनके दिए जा रहे हैं उसमें जो है टाइम लग रहा है। और
एक बार फिर से हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे, जो भी नए नाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज सुबह सवेरे माझहामा बडगाम रेलवे स्टेशन पे जो एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 16 से लेकर 17 साल की एज इमरान नज़ीर की थी, जो रुसू बडगाम का रहने वाला था। उसकी मौत वाक़या हुई है और उसके बाद से लेकर अभी तक उनके घर के बाहर जो है उनके आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रहे हैं और गम की महफिलें आप देख सकते हैं। और इमरान नज़ीर हाफिज़ कुरान थे। इमरान नज़ीर एक सही नमाजी थे, एक अच्छे इंसान थे, एक औलादी सौलिया थे और यहाँ पे नमाज जमात जो है पढ़ाते थे। और मेरा कैमरा इस वक्त समीर रथर कर रहे हैं, जो नादीगाम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमेशा के लिए यहाँ के जो भी अपडेट्स होते हैं उनके पास होते हैं और इस वक्त भी मेरे साथ है और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और समीर भाई जो हमेशा के लिए इन जैसे मामलात में आगे होते हैं और हर किसी चीज़ को कैप्चर करके हम तक पहुंचाते हैं। और आज भी ये अपडेट जो है इन्होंने सबसे पहले हमारे पास पहुंचाई और इस वक्त इसी की बदौलत से हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं और आखिरी जो लवाजमात है, आखिरी रसूमात जो है वो अंजाम फ़िलहाल के लिए दिए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहूँगा मैं एक ज़रूरी चीज़, जब भी ट्रेन के ज़रिए से मौत वाक़या होती है ना, वो बहुत बहुत ख़तरनाक मौत होती है। उससे जो बॉडी है पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, चाहे बाजू हो चाहे कोई भी पार्ट क्यों ना हो, वो उस पे जो है डायरेक्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और इसी तरीके से ये जो इमरान नज़ीर है, ये भी ट्रेन में उसके जद में आ गए और अलग अलग हिस्से बॉडी के हो चुके हैं और इन हिस्सों को जो है अब संभाला जा रहा है और उनको जो है अब कब्रिस्तान के और कुछ ही देर बाद लिया जाएगा। फ़िलहाल ये तस्वीरें जो आपके पास हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बोलते हैं ना कि इनको देखना फिर इंसान के बस की बात नहीं कि वो अपने आप को कंट्रोल और काबू कर पाए। जनाब, रुसू बडगाम से ये तस्वीरें हैं जहाँ पे इमरान नज़ीर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं। उनका रिहायशी घर देख सकते हैं आपके, कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे बसर करते होंगे। लेकिन आज इसकी माँ, उसके बाप, उनके जो ख़ानदान में लोग हैं वो इनको आखिरी विदाई देंगे और अलविदा करेंगे। ज़िंदगी भर के लिए ये आखिरी अलविदा होगा। ये आखिरी रसूमात जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद इमरान नज़ीर को जो है इसको उस ओर लिया जाएगा जिस ओर इंसान कभी वापस नहीं आता, जिस ओर कोई भी वापस नहीं आता है और ये आखिरी विदाई होती है। और उसी आखिरी विदाई को लेकर इस वक्त जो है अब जो है आखिरी जो भी नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिएगा कि अब आखिरी रसूमात करीबन अंजाम दे चुके हैं और अब उनको जो है उठाया जाएगा और कलिमा शहादत के साथ साथ यहाँ पे शायद नारे भी गूंजेंगे। लेकिन आप नाज़रीन हमारे साथ बने रहिए। अब इमरान नज़ीर, कोशिश हम करेंगे आपको इमरान नज़ीर का चेहरा दिखाने की। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि उसका चेहरा जो, और ये देखिए माँ जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद कर रही है, क्योंकि हाफिज़ कुरान था, शायद माँ से सही तरबियत पा चुके थे। और यही होती है इंसानियत, यही होती है
पीछे ये ऐसा हो जाए। और अब उस इमरान नज़ीर का फेस दिखाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। और मैं था चलिए नाजरीन, अब इमरान नज़ीर जो है, जो हाफिज़ कुरान थे, जो रेलवे स्टेशन माज़हुमा में रेलवे में वहाँ पे शहीद हो गए थे, हम यूँ कहेंगे। और उसके आखिरी रसूमात भी अब हो चुके हैं और आखिरी वक्त है। और ये देखिए दिखाने की कोशिश हम करेंगे आपको। और ये देखिए आखिरी लम्हे। और इमरान जो है अब इस दुनियाए फ़ानी से और अपने घर से बाहर निकल चुके हैं, जहां से अब वापस नहीं आएंगे लौट के। इमरान के साथ देखिए कितने लोग हैं। और इमरान नज़ीर अपने गेट से अब बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकले और कभी वो लौट के वापस नहीं आएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। और विदाई का वक्त है, आखिरी लम्हात है। और इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत करके इस तरह से निकल गए हैं कि अब ज़िंदगी पर वापस लौट के नहीं आएंगे। और उस मंजिल के ओर जा रहे हैं जिस मंजिल से जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता है। और ये वही लम्हात है जो लम्हात अब बहरहाल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये देखिए हर आँख नम है, हर दिल उदास।